नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों, रात को हमारी गाड़ी भरी नहीं और थोड़ा सामान बाकी रह गया था, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। आज ये हमारी गाड़ी भरेंगे। अब हमारे पास पूरे 7 दिन हैं। हमने वापस छुट्टी जाना है और बेंगलोर से वापसी आने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए होते हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी वापस आ पाती है नहीं आ पाती, क्योंकि मेरी रिजर्वेशन है पूरे 1 हफ्ते बाद, आज से 7वें दिन। तो हम पर डे के हिसाब से आपको बताते रहेंगे कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। 9 बजने वाले हैं और हमसे कहा गया कि गाड़ी को लोडिंग पॉइंट पे लगा दीजिए। तो हम गाड़ी को लोडिंग पॉइंट पे लगाने जा रहे हैं। शायद जल्दी लोड होके निकल जाए यहाँ से, ताकि हम 7 दिन में वापस आ सके बेंगलोर से। देखते हैं क्या है किस्मत में। तो गाड़ी हमने लगा दी है लोडिंग के लिए। कह रहे हैं कि आधे घंटे में हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी लोड होके। देखते हैं, वेट करते हैं आधा घंटा। समय हो गया है सुबह के 9:50। हमारी गाड़ी हो गई है लोड। अब जा रहे हैं हम कांटे पर गाड़ी ले करके। अब कह रहे हैं कि 12 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो 12 बजे हम निकल सकते हैं यहाँ से। फिलहाल हम चलते हैं कांटा पर, वहाँ गाड़ी का वजन करवाते हैं। अब हम आ गए हैं कांटे पर। यह गाड़ी का वजन करवा करके गाड़ी को पार्किंग में लगाया जाएगा। पार्किंग बैक साइड में है। कांटा करके बिल्कुल बैक ले जाएंगे हम गाड़ी को। तो हम कर रहे हैं लंच। 1 बज गया है और इधर पेपर मिले नहीं है। ये रात को हमने बनाए थे दाल चावल, वही है। साथ में टमाटर और प्याज काट लिया है। तो लंच करके पता करते हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे फिर हम निकलेंगे, क्योंकि 7 दिन में हमें वापस भी आना है बेंगलोर से। और सफ़र है कम से कम 3200 किलोमीटर का। दोपहर के 2 बज गए हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो गए। हमें गेट पे बुलाया गया गाड़ी लेके। तो हम निकलते हैं यहाँ से गेट पर और डॉक्यूमेंट लेके निकलते हैं कंपनी से। तो निकल चले हम कंपनी से अपने सफ़र पे। सबसे पहले जाएंगे हम धर्मज ऑफिस में जा कर के, वहाँ डीजल लेंगे, यूरिया लेंगे, फिर हम निकलेंगे बेंगलोर के लिए। तो रात हो जाएगी शायद ऑफिस से निकलते निकलते। देखते हैं जाके कितना समय लगता है। अहमदाबाद का सरदार पटेल रिंग रोड, थोड़ा रोड का काम चला है, जिस वजह से थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पर। नहीं तो इस वक्त इतना ट्रैफिक नहीं होता है। अभी हम जाएंगे अहमदाबाद बॉम्बे नेशनल हाईवे तक। वहाँ से हम बॉम्बे की तरफ घूमेंगे, फिर अपने ऑफिस धर्मज जाएंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं खेड़ा में और यहाँ से हम घूमेंगे तारापुर के लिए। तारापुर जो भी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मातर ये जगह है जहाँ से हम घूमेंगे। ये साइन बोर्ड है खेड़ा और मातर के लिए। तो यहीं से हम घूमेंगे तारापुर के लिए। तो खेड़ा से आगे हम अब तारापुर रोड पर। तारापुर यहाँ से 30 किलोमीटर है और लगभग 50 किलोमीटर यहाँ से धर्मज पड़ेगा हमारा ऑफिस। शाम के बज गए हैं 6:30 और हम पहुँचे हैं तारापुर चौकड़ी पर। यहाँ से तारापुर से सीधा रोड खंबात के लिए जाता है। राइट साइड का जो रोड है ये बगोदरा के लिए जाता है और लेफ़्ट साइड वाला रोड धर्मज और वासद के लिए। तो हम अभी लेफ़्ट में घूमेंगे यहाँ से धर्मज के लिए।
आ गए हैं हम वासद रोड पर। धर्मज यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुँच गए हैं अभी धर्मज। सीधा पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं, डीजल डलवा के फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो यहाँ पहुँच रहे हैं अभी हम धर्मज पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे गाड़ी की टंकी फुल करवाएंगे, उसके बाद ऑफिस में जाकर यूरिया लेंगे और अपनी रिसीविंग्स दे करके फिर आगे के सफ़र पे चल जाएंगे। तो डीजल हमने डलवा लिया है और जा रहे हैं सीधा ऑफिस, जहाँ आके हम यूरिया लेंगे और अपने रिसीविंग्स देंगे जो हम खाली करके आए हैं गाड़ी। उसके बाद निकलेंगे। 1 घंटा और लग सकता है हमें निकलने में। तो हमारा आज पहला दिन ख़त्म हो रहा है। 7 दिन में अप डाउन करना है बेंगलोर से 3200 किलोमीटर। देखते हैं क्या बनता है, क्या हमारी किस्मत में है। हम अभी पहुँच गए हैं धर्मज गाँव के अंदर और सीधा निकल रहे हैं हम अपने ऑफिस के लिए। बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है यहाँ पे, शायद कोई प्रोग्राम है। श्रीमद देवी भागवत कथा, अच्छा भागवत कथा लगी हुई है यहाँ पे, जिसके लिए स्टेज सजाया गया है। शाम के बज गए 7:30 और हम पहुँच गए अपने ऑफिस में। ये सामने हमारा ऑफिस है, तो यहीं पे हम अंदर गाड़ी लगाएंगे और गाड़ी में यूरिया डाल करके रिसीविंग दे करके यहाँ से अपना वापसी का सफ़र करेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ पे 1 घंटे में फ्री हो जाएं हम। तो हम डाल रहे हैं यूरिया गाड़ी में ऑफिस में आकर के। रिसीविंग हमने दे दिया, अब यूरिया डालना है और यूरिया का स्टॉक लेकर के हमें यहाँ से चलना है। तो चल पड़े हम ऑफिस से, निकल रहे हैं हम अपना सारा काम निपटा करके ऑफिस का। समय हो गया रात के 8:30 और अब हम निकल गए ऑफिस से अपने सफ़र की ओर। तो पहला दिन आज ख़त्म हो गया। 6 दिन हमारे पास बाकी है 3200 किलोमीटर सफ़र के, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 100 किलोमीटर सफ़र किया है सारा आज। देखते हैं क्या बनता है। तो दोबारा हम पहुंच गए हैं धर्मज गांव को पार करते हुए। थोड़ी दूरी पर यहाँ पर तारापुर वासद रोड है, जिस पर हम वासद की तरफ घूम जाएंगे। और वासद यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुँच गए हैं बाहर वासद हाईवे पर। तो ये सामने ब्रिज के ऊपर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यही रोड पकड़ के जाते हैं हम। इसमें समय कम लगेगा, डीजल भी बचेगा। जो टोल फालतू लगता है उतने का डीजल बच जाना चाहिए।
यहाँ पहुँच गए हम टोल प्लाजा पर। यहाँ पहुँच गया हूँ मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, और समय हुआ इस टाइम रात के 9:45। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हैं और समय बज गया है रात के 10। अभी हम वडोदरा क्रॉस करके आए हैं। रात के बज गए हैं 11:30 और अभी हम पहुंचे हैं भरूच के नर्मदा नदी के ब्रिज पर। एक्सप्रेस हाईवे का ये ब्रिज बहुत ही सुंदर है देखने में। 10 लेन का ब्रिज है ये दोनों साइड। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा। तो हम 1.5 घंटा में पहुंच गए आकर के भरूच में नॉन स्टॉप वासद से। रात का बज गया है 1:30, 1:30 और हम लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र कर आए हैं और एक्सप्रेस से हम बाहर निकल रहे हैं। नवसारी भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे पारडी तक, जो कि लगभग 60 किलोमीटर और पड़ेगा हमें यहाँ से। तो यहाँ पहुँच गए हम टोल प्लाजा पर आकर के। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों रात के बज गए हैं 2:30, रात के 2:30 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं पारडी। तो यहाँ से अब बॉम्बे रोड छोड़ के अब घूमेंगे नासिक के लिए। ये बॉम्बे रोड सीधा चला गया, हम घूमेंगे नासिक के लिए। तो ये ब्रिज दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे का है और हम घूम गए हैं नासिक के लिए। ये पारडी टाउन है। इस वक्त बिल्कुल शांत और खाली। दिन के समय यहाँ नो एंट्री होती है, तो रात को 2:30 बजे टोटल सब कुछ बंद। छोटा सा ये टाउन है, लगभग 1 किलोमीटर का ये बाजार है। रात के बज गए हैं लगभग 3 और हम इस वक्त कपराड़ा का कुंभल घाट चल रहे हैं। सीधी चढ़ाई है ये, लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये टर्न सबसे खतरनाक है, सीधा खड़ी चढ़ाई वाला।
यहाँ आकर के कई गाड़ियाँ अपना मोशन तोड़ देती हैं। रोड भी टूटा हुआ है, पता नहीं कब ये रोड सही होगा। बरसात बंद हुए 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं। रात के बज गए हैं 4:15 और हम पहुंच गए हैं गुजरात के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। गुजरात का फॉरेस्ट चेक पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया है। अब थोड़ी देर में हम महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। ये महाराष्ट्र का फॉरेस्ट चेक पॉइंट है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आरटीओ चेक पोस्ट है, जहाँ रुक करके हम आरटीओ की एंट्री करवाएंगे। समय हो गया है सुबह के 4:20 और हम पहुँच गए हैं महाराष्ट्र के आरटीओ चेक पोस्ट पर। यहाँ महाराष्ट्र का आरटीओ चेक पोस्ट है। यहाँ रुक करके हम आरटीओ की एंट्री करवाएंगे। तो एंट्री हो गई आरटीओ की और हम निकल गए हैं आरटीओ की एंट्री करवा करके अपने सफ़र पे। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा घाट आएगा, पेट का कोटंबी घाट। कोटंबी घाट से 8 किलोमीटर दूर तीसरा घाट आएगा, जो इस रूट का आखिरी घाट रहेगा, कारंजली का सावल घाट। तो बने रहिए हमारे साथ। 4:30 बज गए सुबह के और हम पहुंच गए दूसरे घाट पर, पेट के कोटंबी घाट पर। बहुत ही बुरी कंडीशन है इस घाट की। पूरे रोड पे मिट्टी भरी गई है, लेवल करने के लिए पक्का नहीं किया गया है। गाड़ियां चलने के बाद पूरी धूल उड़ रही है लगातार। बहुत बुरी कंडीशन है इस रोड की, बहुत बुरी कंडीशन। पता नहीं कब सही होगा रोड ये। तो इसमें खड्डों की वजह से गाड़ियां खराब होती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जाम लगा रहता है। तो अभी हम पहुंच गए करंजली। अब यहाँ पे करंजली के आगे करंजली का सावल घाट शुरू होगा। थोड़ी दूर पे हम सावल घाट पे पहुंचेंगे। समय हो गया है 4:50 और हम पहुंच गए हैं तीसरे घाट पर, जो कि करंजली में स्थित है सावल घाट। इस घाट का हाल भी कुछ पहले वाले घाट की तरह ही है, टूटा फूटा सा। देख सकते हैं आप रोड का हाल। इस घाट में कटिंग का काम भी चल चुका है, रोड की कटिंग का काम, जिससे कि रोड को खुला किया जा सके। इस करके इस घाट में थोड़ा खराब रास्ता ज़्यादा है। पूरा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, हालत खराब है इस रोड की। इस रोड पर कुछ ट्रैफिक लग रहा है, पहले वाले घाट पे तो ट्रैफिक नहीं था। इस रोड पे कुछ ट्रैफिक है।
सुबह के हो गए हैं 5:45, 5:45 और अब हम पहुंच गए हैं नासिक। ये नासिक का बाईपास है। यहाँ अभी हम पहुंच रहे हैं मुंबई नासिक धुलिया रोड पर। यहाँ से हम घूमेंगे पूना के लिए। पूना वाले रोड पर जा कर के नंदूर सिंगोटे तक जाएंगे, जो कि नासिक से लगभग 40 किलोमीटर आगे है। रैंप चढ़ करके अब आ गए हैं हम ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन हम इस पर सिर्फ 5 ही किलोमीटर जाएंगे। सुबह के 6:15 हो गए हैं। दिन निकलने वाला है, आकाश साफ लगा है होने। और अब हम पहुंच गए सिन्नर घाट पर। छोटा सा ये घाट है, सीधी चढ़ाई वाला। थोड़ी देर में दिन भी निकल जाएगा। नंदूर सिंगोटे पहुंचते पहुंचते दिन निकल जाएगा। यहाँ से आधा घंटा लगेगा नंदूर सिंगोटे के लिए। तो हम अभी चल रहे हैं सिन्नर घाट। अब हम पहुंच गए हैं घाट के लास्ट पॉइंट पर। यहाँ पर ये घाट खत्म होता है, सिन्नर घाट। सुबह के 7 बज गए हैं और हम पहुंच गए नंदूर सिंगोटे। दिन भी निकल गया है और रात से हम चले हुए हैं, कहीं भी रुके नहीं है रास्ते में। नॉन स्टॉप चले हुए हैं ऑफिस के बाद। हमें ऑफिस से चले हुए लगभग इस समय 10.5 घंटे हो गए हैं और हमने सफ़र कर लिया है 450 किलोमीटर का। ये राइट साइड में जो रोड है ये पुणे के लिए जाता है। तो हम यहाँ से टर्न करेंगे तलेगांव होते हुए कोल्हार से अहमदनगर, जिसका नाम अभी बदल करके अहिल्या नगर भी कर दिया गया है। तो यहाँ से हम टर्न करेंगे अब